हसन ज़ैबिदुन एंड अल्फ़ा MLS है। सो यार आज की इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट लर्न टू एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में और इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो चेंजेस आई हैं उनके बारे में। सो लाइक वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक दूसरा टेक्निकल पार्ट है। सो दोनों पे बात करेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न टू एम्बेसडर प्रोग्राम? बात आती है ना ज़हन में, माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर तो नाम सुना है कि है क्या प्रोग्राम। सो माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर की अगर एक लाइन में डेफिनेशन की जाए वो यही है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करे, उसके बारे में इवेंट्स हों विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो लाइक ये एक किस्म का प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए यूज आता है। और अगर दूसरी डेफिनेशन करें तो आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे और साथ साथ स्टूडेंट्स स्किल को भी एनहेंस करे। आई थिंक सेकंड डेफिनेशन इज मोर बेटर देन फर्स्ट वन। सो लाइक ये एक प्रोग्राम था। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स दो किस्म के हैं। स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स हैं, एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स हैं उस पर बात करते हैं कि यार स्टूडेंट्स को 3 किस्म के बेनिफिट्स होते हैं मेरे हिसाब से। पहले नंबर पे कौन सा सोचे? पहले नंबर पे जो बेनिफिट होता है वो टेक्निकल स्किल्स पे। जब आपको टेक्नोलॉजी की इवेंट्स मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज मिल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो आप यूज़ करते हैं तो आपके टेक्निकल स्किल्स खुद ब खुद इंप्रूव होंगे जब आप इवेंट कराएंगे। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद जो दूसरा जो कहते हैं बेनिफिट होता है वो ये है कि आपके नॉन टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होंगे। यानी जब आप इवेंट करा रहे हैं कोई, तो उसमें आपको क्या होगा, वो आप जो इवेंट कराएंगे उसमें आपके अपने स्किल्स इंप्रूव होंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव होंगे, लीडरशिप स्किल्स आपके इंप्रूव होंगे, कम्युनिटी बिल्डिंग इंप्रूव होगी और लॉट ऑफ अदर स्किल्स। तो वो जो नॉन टेक्निकल स्किल्स है वो वाली आपकी साइड कवर हो जाएगी जो इंडस्ट्री में मानी जाती है, right? और थर्डली जो चीज़ है वो आपके पास आती है आपके माइक्रोसॉफ्ट के रिसोर्सेज। आपको फ्री में रिसोर्सेज मिल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 फ्री में मिल रहा है, उसको यूज़ करें, उसको एंजॉय करें। बड़ा यार फ्री की रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट्स हो गए। अब ये तो बात समझ आती है कि उनको फ्री में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनके स्किल्स पे काम हो रहा है, बट माइक्रोसॉफ्ट को क्या फायदा हो रहा है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। तो माइक्रोसॉफ्ट को जो फायदा हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को जो इसमें फायदा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांड विजिबिलिटी हो रही है, जो स्पॉन्सरशिप के तहत होती थी वो कम्युनिटी में हो रही है। सेकेंडली लाइक एक एंगेजमेंट है स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ कि यार माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये नहीं अच्छा, इसमें फीडबैक तो अच्छा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। सो लाइक इससे भी माइक्रोसॉफ्ट को फायदा हो रहा है। थर्डली इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन फायदा ये है कि आप अगर एज्योर पे किसी बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हो या एज्योर का फ्री में क्रेडिट्स किसी को दे रहे हो, कल को बंदा एज्योर पे ट्रेन होगा, एज्योर पे ट्रेन होगा तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा। तो तीसरा जो बड़ा फायदा है वो ये है कि इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। सो वे बेसिक जो लाइक अच्छे जो मुझे लगे तो वो पॉइंट्स है। सो प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाते हैं। सो वो क्या है? सो ये आ गया हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इस वीडियो इस प्रोग्राम का। सो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जब भी आप करवाते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल डेक्लेमेशन के लिए आ रहे हैं तो उससे पहले आपको एलिजिबल होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं डेक्लेमेशन के लिए या नहीं। किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो उसमें लाइक राइटिंग कंपटीशन में तो राइटिंग के लिए वो होंगे या नहीं। तो उसके लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 16 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली आप फुली एनरोल्ड हों किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, और थर्डली जो है वो आप ना कोई माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय हो, ना माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपका कोई ताल्लुक होना चाहिए। ठीक है, ये अब आपके पास बेसिक जो है वो न्यूज़ है जो रजिस्ट्रेशन की हैं। उसके बाद हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप पे। सही है, अब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन आपको बड़ा मजा आ रहा है कि यार माइक्रोसॉफ्ट फ्लैट एम्बेसडर बनना है, मैंने अब मैं बनूंगा कैसे? सो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन के। कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, आसान से। आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर की साइट पे, ये उसका लिंक रहा। आप ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, गेट स्टार्ट विद योर एप्लीकेशन, लॉग इन करना है माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर्स की साइट से। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी मजे की याद आई। रिसेंटली मैंने एक चीज़ देखी कि यार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी की मेल से, यूनिवर्सिटी जो उनको लाइक कुछ टाइम के लिए मेल देती है कि इस पे आपको डिटेल्स वगैरह या यहाँ इस मेल को आप यूज़ करेंगे, एजुकेशन मेल जो होती है उसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर से कुछ स्टूडेंट्स लॉग इन कर रहे हैं, कुछ उसकी बेस पे कुछ ने उस पे लिंक्डइन अकाउंट बनाए हुए हैं। सो यार काइंडली उससे लॉग इन नहीं करना, अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है अपनी प्रोफेशनल ईमेल से, क्योंकि इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी की ईमेल आपके पास कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। और मजे की बात ये बताऊं कि आप लिंक्डइन अकाउंट जब बनाते हो लाइक ईमेल से, यूनिवर्सिटी मेल से, तो फिर उसको चेंज करने का स्टेप थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट है। तो यार कोई भी इस तरह से हो तो आपने अपनी ऑफिशियल मेल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपने अगर बनाया है तो बना लें, नहीं बनाया हुआ तो बना लें, अगर बना हुआ है तो उससे लॉग इन कर लें। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है कि टर्म्स एंड कंडीशन रीड करनी, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर एलिजिबल है तो नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएं। अब नेक्स्ट चैप्टर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। वहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगी होगी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर और बाकी चीज़ें, वो आपने उनको सबमिट करनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। एकेडमिक के बारे में आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कॉलेज का नेम क्या है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो उस पर आपका सोशल इन्फ्लुएंस का होता है। सोशल इन्फ्लुएंस, अब सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक बताना है। एक लिंक्डइन प्रोफाइल में आपका इतना सोशल इन्फ्लुएंस है, आपके साथ इतने कनेक्शन है, फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स हैं, लाइक ये प्रोफाइल्स के लिंक्स आपने डालने हैं।
तो लाइक वहाँ पे एक पोस्ट सोशल इन्फ्लुएंस, ये भी एक स्टेप है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन का आंसर्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन इसी बेस पे होती है, रजिस्ट्रेशन के आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स पे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप क्या लेंगे ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितने आंसर्स हैं ज़रूरी है। तो आंसर्स में हम आगे जाएंगे और उसके बाद आप जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है वो है आपका रिव्यू योर एप्लीकेशन। सो आंसर्स में जाते हैं। सो ये हमारे पास 3 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन। सो 3 किस्म के हैं, लीड, बिल्ट एंड शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीड पे बात करते हैं। इनमें से एक का क्वेश्चन आपने वीडियो के फॉर्म में सबमिट करना है, बाकी 2 का क्वेश्चन आंसर आपने क्या करना है, वो रिटन फॉर्म में सब लाइक सबमिशन करनी है। मैक्सिमम करेक्टर्स जो है वो आप जो रिटर्न है उसमें आप 2000 तक मैक्सिमम करेक्टर्स हैं, वो आपको लिमिट पता चल जाएगी आप जब वो करेंगे। और जो वीडियो है वो आपने 2 मिनट्स की बनानी होती है, आई थिंक सो। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल लीड पे जाते हैं। लीड में आप वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो कि जिन्होंने पास में कोई ऐसे ऑनलाइन इवेंट्स करवाए हों कि जिसमें हमारे पास उन्होंने कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट लिया हो, कोई इवेंट होस्ट किया हो, और टेक्निकल कंटेंट जिस साइट से उसने लिया है उन साइट्स का नाम बताओ। आपने कोई भी टेक्निकल नॉलेज के लिए साइट यूज़ की है, गिटहब यूज़ किया है, मीडियम से पढ़ा है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट लर्न से पढ़ा है, हैकर न्यूज़ से कोई भी टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल कंटेंट लिया है किसी इवेंट के लिए, तो बस वो साइट्स के नाम लिखने हैं सिंपली। हाँ, एक तो ये है कि नाम लिखने हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल 10 साइट्स ली हैं, उनमें से कुछ बेहतर होंगी, उनमें से कुछ बेहतर होंगी, तो वो बेहतर जो है वो टॉप 3 आपने लिखनी है और फिर उसकी रीजन लिखनी है कि ये बेहतर क्यों है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज। सेकंड क्वेश्चन में आप जाते हैं तो वो है हमारे पास बिल्ड का। बिल्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइक एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस के बारे में हम ऐसे स्टूडेंट्स चाहते हैं जो इंटरेस्टेड हों। सो लाइक आप हमें कुछ ऐसा बताएं, लाइक अपनी प्रोडक्ट की आगे लाइक वो उसमें फीडबैक के, लाइक कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट करना चाहिए, आप चाहते हैं कि लाइक वो रहना चाहिए, उसने आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, अच्छा आप उसको क्या वैल्यू देते हो, क्या इंपॉर्टेंस देते हो, और विद टेक्नोलॉजी इट विल इट यूज, सही है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ऑफिस आ गया, वीएस कोड आ गया, एक्सेल आ गया, आउटलुक, एजोर, एक्सबॉक्स, वन ड्राइव, अलॉट ऑफ अदर थिंग, विंडोज। सो इनमें से कोई भी आप उठा सकते हो। तो मुझे तो वी एस कोड सबसे अच्छा लगता है। यूज़ सबसे ज़्यादा ऑफिस की है, वी एस कोड भी की है, एजोर अभी रिसेंटली, और बाकी चीज़ें एक्सबॉक्स के अलावा। तो आप ये चीज़ें इनमें से कोई एक प्रोडक्ट उठा के बता सकते हो कि क्या फ़ायदे हैं इसके, या क्या मुझे क्या फ़ायदा है और मेरे यहाँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थिर्डली जो है वो आपके पास है शेयर का क्वेश्चन। कह रहा है कि हमारे पास, क्योंकि जैसे ही एआई से रेवोल्यूशन आया है तो लाइक हर बंदा जो है हर कंपनी जो है एआई की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा कि आप अपने टॉप 3 जो है एआई टेक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको सोशल मीडिया पे वो बताएं। उनमें लाइक ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, फीफी ली, एंड्रेस काराफा थे, एंड्रो एनजे। तो लाइक फॉर एग्जांपल ये कुछ नाम थे। आप देख सकते हैं, लाइक मैं तो सिर्फ इन 2 को ही जानता हूँ, फीफी लाई एंड एंड्रेस काराफा, और मेरे जो लाइक जो मैंने देखा है आज तक, लाइक इन्हीं को देखा है। तो लाइक ये मेरे लाइक फेवरेट क्या है। आपने अपने मर्जी के उठाने हैं टेक इन्फ्लुएंसर और उनकी डिटेल्स देनी है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, जो आपने टेक्निकली जो वीडियो का फर्स्ट स्टेप था वो हम डन कर चुके हैं, जो था थ्योरेटिकल बेस। अब हम प्रैक्टिकल बेस पे जाते हैं। सो अपने लैपटॉप से वाईफाई कनेक्ट करने जाते हैं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, तो उस लिंक से भी आप जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड एम्बेसडर की साइट पे। नहीं तो आप क्रोम पे जाके सर्च करें MLS ए। तो MLS ए आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 वेबसाइट्स आ गए। एक MLS है पाकिस्तान की है, उस पर नहीं जाना आपने। जो दूसरी वेबसाइट है जो MLS है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल है, उस साइट को ओपन करें। जिस तरह से मैंने ओपन कर लिया, तो लाइक इस तरह से आपको विंडोज शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम है वो ये है कि आपने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट से लॉगिन करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है आपने। मेरे पास आउटलुक की ईमेल है तो मैं आउटलुक वाले अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूँ। तो यहाँ से लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ से फिर लॉगिन हो जाएगा। एक इशू आता है, वो ये आता है कि कुछ लोगों का माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बना हुआ आता, तो काइंडली जिनका अकाउंट नहीं होता तो वो अकाउंट बना के फिर उसके बाद यहाँ से लाइक लॉगिन कर सकते हैं। मेरा अकाउंट बना था तो मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि लाइक आपके यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये जिस तरह से आपको शो हो रहा है। तो इसमें आपने ये लाइक ये जो डिस्क्रिप्शन साथ में लिखी हुई होती है लाइक इन टैब्स के साथ, तो ये आपने पढ़नी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि लाइक ये आपका जो फर्स्ट है वो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन का है। तो आप जब ये रजिस्ट्रेशन या क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी, और उस कम्युनिटी के तहत फिर आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, वो अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। और जब वो आप टास्क को वाले कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप उनको माइक्रोसॉफ्ट लैंटर्न एम्बेसडर के जो कम्युनिटीज़ हैं ये ऑफिशियल मेल आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि प्राइवेसी, टर्म्स एंड प्राइवेसी ना। तो इसमें ये है कि आपने इसको रीड आउट कर लें, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लाइक है। और इसमें एक चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी कि कुछ यहाँ हमारे पास चीज़ें कि आप लोग एलिजिबल होने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो वो ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने पीछे पहले भी डिस्कस की हैं, तो मैं दोबारा उन पर नहीं आऊँगा। लाइक कि आपने प्राइवेसी और स्टेटमेंट्स वगैरह ओपन करनी है और यहाँ पे ये क्लिक करके आई एग्री कर देना है।
सो नेक्स्ट पे चले गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करनी है। लाइक जिस तरह से मेरी पहले से कुछ फिल आउट हुई है हसन जदून के नाम से एक्सेल में। लाइक मैं तो एम्बेसडर हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाइक दूसरा नाम वैसे जनरली पुट किए। तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करनी है, और डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करेंगे कि यार यहाँ पे आप 16 ईयर से ऊपर होंगे। तो लाइक जो ऑफिशियल आपकी डेट है, अगर आप 16 से ज़्यादा के हैं तो आप पे और यहाँ पे अपनी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक जिस तरह से मैंने कर ली। सो नेक्स्ट में यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपका अगर जेंडर है मेल और फीमेल, तो वो जेंडर डालना है आपके। अपना प्रोनाउंस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। और इसके अलावा आपने अपना कंट्री और स्टेट और प्रोविंस, इसमें अगर आप, मैं तो केपी से हूँ, अगर आप पंजाब या किसी और लाइक उससे हैं, रीजन से हैं, तो आप वो वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो फिर नेक्स्ट वो है वो ये है कि आपकी जो प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आप जिनमें काम करते हैं, तो वो वहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने सी प्लस प्लस, सी शार्प, इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट हो गई, रूबी हो गई, इसके अलावा पाइथन हो गई। तो लाइक ये कुछ चीज़ें मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर दी है, जो जो आपको आती हैं प्रेफर, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। सो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास आएगा लाइक इन्फ्लुएंस का। अब इन्फ्लुएंस का ये है कि आपने यहाँ पे अपना क्या क्या डालने हैं। अपने जो इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स हैं, लाइक आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो आपने डालने हैं। आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स के लिंक्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिंक्डइन का डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप गिटहब का डाल सकते हैं। लाइक ये काफ़ी सारी हैं, आप खुद देख लेंगे। तो जो अकाउंट्स आपके पास हैं तो वो आप वहाँ पे ये डाल लें आप इस तरह से लिंक। सो यहाँ पे आपने अपने हैंडल्स डालने हैं। बाकी जो लिंक है साइट से वो उन्होंने खुद गिवन किए हुए हैं। हाँ, अगर आप कोई अदर की साइट डाल रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर वो लिंक उठा के डालना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मेरा इंस्टा का हैंडल डॉट ऑफिशियल है, तो मैं वो पुट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई ऐसी साइट मेंशन है कि जो उसमें आपका अकाउंट है बट आप यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उठा के उसका जो है वो लिंक पेस्ट कर देंगे। तो लाइक आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग एनी साइट। सो यहाँ पे मैं भी ट्विटर का हैंडल डाल रहा हूँ। जो मेरे पास बेसिक जो नीड्स हैं वो लाइक एक उसके लिए, ये बाद में भी ऐड हो जाती हैं जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है उसके बाद भी। तो ये मेरा इंस्टा हैंडल आ गया। सो अब इसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीजर में जाना है, और वो है हमारे पास एकेडमिक या एजुकेशनल डिटेल्स का। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो आपने सेलेक्ट करना है अपना रीजन, कि आप कौन सी कंट्री से हैं। फिर आपने उसकी कंट्री की स्टेट सेलेक्ट करनी है, लाइक आई एम फ्रॉम केपी। और उसके अलावा फिर आपने अपना इंस्टीट्यूशन का नेम राइट करना है। तो अगर उस लिस्ट जो उसमें गिवन है, अगर उसमें आपका इंस्टीट्यूट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने खुद डायल करके एंटर प्रेस कर देना है। इसके अलावा आपकी डिग्री प्रोग्राम, आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, तो वो सिलेक्ट किया, बैचलर्स है मेरे पास। इसके अलावा फिर आपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट जो है वो सेलेक्ट करनी है। मेरी 11 जुलाई है, तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा 2026। हाँ, तो ये फिर आपने डिटेल्स डाल के नेक्स्ट कर देना है। अब इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन का होता है, जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक का आंसर हमने वीडियो की फॉर्म में सबमिट करना है, और बाकी 2 का जो है वो हमने इन टेक्स्ट की फॉर्म में एक आंसर सबमिट करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं। अब मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें। लाइक मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि आप जो है वो जो लीड वाला जो आंसर है ये आप वीडियो की फॉर्म में सबमिट कर दें, और बाकी जो 2 हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में सबमिट कर दें। तो अगर मैं होता तो मैं ये प्रेफर करूँगा। सो लाइक या अभी आपने ये करना है। अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखने हैं, जीपीटी या दायमा ऐसे कॉपी नहीं करने। हाँ, आप ये है कि रिफ्रेश करवा सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। ये नहीं है कि आपने नेक्स्ट को प्रॉम्प्ट दी और उसमें सारा लिख दिया। अच्छा, तो लाइक एज आई एम अल्फा एम्बेसडर, तो मैंने जब अपने एम्बेसडर के लिए वो की थी, तो मैंने अपने एक वीडियो अपलोड की थी। तो मैं उसी वीडियो का जो लिंक है वही पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हम अपने जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाए ना। तो ये वो वीडियो हो गई, ये मैंने लिंक अभी उसका कॉपी किया। तो ये मैंने लिंक कॉपी किया, और ये इसको वो जो सेक्शन हमारे पास था, लाइक जिस तरह से आपने वीडियो बनानी है और उस सेक्शन की जो वीडियो का जो लिंक होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या हम गूगल ड्राइव पे करके उसको पब्लिक करके वो लिंक आप पेस्ट कर दें। तो लाइक यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है, एच टी टी पी एस मैंने दोबारा लिखा है, तो वो दोबारा नहीं लिखना आपने। वो बाद में करेक्ट करूँगा मैं आखिर में। तो मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर खुद ही थोड़े से लाइक चैट जीपीटी से लिखे थे उठा के। तो लाइक फॉर जनरल आप लोगों को समझाने के लिए तो यही वाले मैं आंसर पुट कर रहा हूँ उसमें। तो ये मेरा जो फर्स्ट आंसर है वो शेयर वाला हो गया यहाँ पे। लाइक आप कैरेक्टर देख लें, लाइक 2000 जो है वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं, तो इनसे ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना। लाइक ऑफ मॉडरेट कैरेक्टर यूज़ करें, 13 14 1200, तो ये काफ़ी होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का स्टिल रहना चाहिए, तो ये उसका दूसरे का आंसर आ गया। सो आपने अब नेक्स्ट कर देना है। लाइक तो मेरे पास वो एरर जो आया है उसको पहले सेट कर रहे हैं, एच टी टी पी एस वाला। सो हाँ, तो ये एरर मैंने क्लियर करना है, तो ये हो गया। सो अब नेक्स्ट पे चला जाना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें इसने और पूछी हैं। एक ये पूछी है कि आपका कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट है, तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सिलेक्ट कर लें। लाइक साइबर सिक्योरिटी, एआई, डेवऑप्स,
एक्सेट्रा जो जो भी हैं। और यहाँ पे है कि लाइक फाइनल क्वेश्चन है कि आपने कौन सा एआई टूल से जो रिसेंटली यूज़ किया है, और इसके अलावा आपने क्यों उसको यूज़ किया, तो वो बता देना है। तो लाइक आई एम यूजिंग चैट जीपीटी, मैंने जैसे यूज़ किया और ये 100 कैरेक्टर्स पूरे करने के लिए मैं डॉट डॉट डाल रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखना है ऑफ 4 to 5 मिनट कैरेक्टर्स का। और उसके बाद ये रिव्यू वाला जो आ गया हमारे पास, एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल दी और बाकी चीज़ें भी। आप यहाँ से एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, अपनी एप्लीकेशन को गौर से रिव्यू कीजिएगा, लाइक कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, अपने क्वेश्चंस वगैरह रिव्यू कर लें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि आई एम स्टूडेंट, तो मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए लाइक वीडियो बनाई थी। तो आई थिंक, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कनेक्ट होकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।